देखिए, प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पढ़ाए थे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन किए थे। उसमें आपको दो स्थिति पढ़ाए थे, इंड ऑन पोजीशन, दूसरा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसको अक्षीय स्थिति कहते हैं, इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इसमें इंड ऑन पोजीशन का डेरिवेशन कर दिए थे। अब आइए पढ़ाते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन के बारे में, जिसको आप हिंदी में निरक्षीय स्थिति कहते हैं। निरक्षीय स्थिति के बारे में, जैसे मान लीजिए ये है रॉड मैग्नेट, इसका अगर ये एल पोल है और ये क्या है, एस पोल है। इसके न्यूट्रल एक्सिस से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, आर दूरी पर स्थित एक बिंदु है। अगर इस चुंबक की लंबाई 2l है, यानी यहाँ से यहाँ तक l है, तो ये बिंदु P पर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ना है। मान लीजिए इस पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता काम कर रहा है। देखो, एस पोल के कारण जो होता है बाहर की ओर काम करता है मैग्नेटिक फील्ड, यदि नहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं बी से प्रदर्शित करते हैं ना चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर B1 काम करेगा बाहर की ओर, और एन पोल के कारण क्या होता है B2 नीचे की ओर काम करेगा। ठीक है ना जी। तो इन दोनों का अगर वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना जी। तो ये बताइए, यहाँ से आप तक ये है, ये P है और ये O है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए आप कंडीशन लिख सकते हैं, माना निरक्षीय स्थिति में क्षण चुंबक के O बिंदु से R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर B है। ठीक है ना। यदि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, तो लिखेंगे लेट इंडस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B from r distance of bar magnet O, which magnetic dipole moment कैपिटल M, देन लिख सकते हो क्या आप। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा AP इक्वल टू, इसमें लिख सकते हो AP इक्वल टू PS। AP इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, PS लिख सकते हैं, नहीं इसको B मान लो, इसको क्या लिखा जाएगा B। तो अंडर रूट में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होगा, ये यल दिया और ये लंब दिया, माने आधार दिया और ये कण का काम करेगा, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है ना। L स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर होगा। तो बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है।
तो लिख सकते हो एट पी यानी पी पर। वेक्टर बी इक्वल टू लिखा जा सकता है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इंटू यम अपान, इसका मतलब होता अंडर रूट। इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1/2 लिखोगे तो इस पर टोटल का क्यूब होता है। ठीक है ना, क्या होता है? क्यूब, यानी ये पी का क्यूब लिखोगे तो वेक्टर पी इक्वल टू लिख सकते हो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इंटू यम अपान, इसको क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1/2 पर कितना घात हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसमें म्यू नॉट अपान क्या लिखा जा सकता है? 4 पाई। इसमें यम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर कितना पावर हो जाएगा? 3/2 एन होगा। कितना पावर लिख सकते हैं? 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? वेयर जहां एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, माने आर के अपेक्षा एल तो बहुत छोटा है ना, तो इसीलिए क्या करने पर एल स्क्वायर को छोड़ देने पर लिख दीजिएगा एल स्क्वायर को क्या करने पर? छोड़ने पर। तो म्यू नॉट बट्टा क्या आ जाएगा? 4 पाई और एम अपान क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर पर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। वेक्टर बी इक्वल टू होगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई एम बट्टा लिख सकते हैं आर की। यही निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है ना जी। इस एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण आपको फार्मूला पढ़ाए थे जो आपको इस समरी के रूप में लिख रहा है। ठीक है ना, समरी ऑफ फार्मूला। फर्स्ट नंबर आपको क्या पढ़ाए थे? इसमें पढ़ाए थे आपको टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या पढ़े थे आप लोग? NIAB साइन थीटा। इसमें टाउ मैक्स इक्वल टू आपने फार्मूला पढ़ा है NIAB, ये हो गया टाउ मैक्स की वैल्यू। ठीक है ना जी। नाउ अब इतना बराबर आपने पढ़ा NI इक्वल टू यम इक्वल टू आपको एक फार्मूला पढ़ा है NIA। ये होता है, इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसको बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपने फार्मूला जो पढ़ा इस चैप्टर का, और भी इसकी स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़े हो, U इक्वल टू MB इन ब्रैकेट में साइन cos θ1 माइनस cos θ2 एक फार्मूला पढ़े हो, या U इक्वल टू माइनस MB भी पढ़े हैं cos θ, यह होता है आपका एक फार्मूला। इसके अंदर आपने ये फार्मूला सब पढ़े हो। इसमें एक्सियल स्थिति के लिए भी आपने फार्मूला पढ़ा है, यानी B इक्वल टू एक फार्मूला म्यू नॉट बट्टा 4 पाई इंटू 2m/r³ लिख पढ़े, और एक फार्मूला आपने अभी पढ़ा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई m/r³। ये होता है इंडन पोजीशन और ये एक्सियल, इसको कह सकते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन के लिए। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।
इस तरह का ये सूत्र का डेरिवेशन अगर आता है तो आप अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे और सूत्र का डेरिवेशन करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल जो भी होगी आप लोग सेल्फ क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर किसी प्रकार का अगर कोई क्यूरी हो कृपया कमेंट करें। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।